This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। सिखों के प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की प्रभात फेरियों का आज यहाँ पर 3 गुरुद्वारों की प्रभात फेरियों का समागम होगा और इसके साथ ही जटाशंकर गुरुद्वारे की प्रभात फेरी का आज यहाँ पर समापन होगा। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम संख्या में संगत यहाँ पे जुड़ने लगी है और क्योंकि ये एक गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकली जा रही है, तो सर्व सांझे को देखते हुए सर्व धर्म के लोग इस प्रभात फेरी में शामिल हुए हैं। और इस प्रभात फेरी में आप देख सकते हैं अनोखा नज़ारा, जहां महानगर के सभी धर्म प्रांत के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और शबद कीर्तन में शामिल हुए हैं। मैं आपकी सबसे मुलाकात करवाऊंगी। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष जसपाल सिंह जी। आप बताइए, आज जैसे प्रभात फेरी का आज अंतिम दिन है, क्या कुछ रूपरेखा है और क्या कुछ खुशियाँ हैं? देखिए, श्री गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश पर्व हम लोग के लिए बहुत मायने रखता है। ये सिख पंथ के प्रवर्तक है, इन्हीं से सिख पंथ की स्टार्टिंग हुई है। तो आज 8 नवंबर को यहाँ पर प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। तो हम लोग 17 अक्टूबर से प्रभात फेरी निकाल रहे हैं जटाशंकर गुरुद्वारे से और आज उसका समापन करने जा रहे हैं यहाँ पर। इसी समय हमारे साथ मोहद्दीपुर गुरुद्वारे की भी प्रभात फेरी आ रही है और पैडलेगंज गुरुद्वारे की प्रभात फेरी यहाँ पर आएगी। और ये जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश पर्व प्रभात फेरी निकालने का यही मतलब होता है कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर जगह जगह लोगों को जागृत करना, उनको बताना कि गुरु नानक देव जी की प्रभात फेरी आ रही है। इन्हीं सब को देखते हम लोग प्रभात फेरी निकालते हैं। आज हम लोग का प्रभात फेरी का समापन होगा। 5 नवंबर को हम लोग का एक विशाल नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जिसमें बाहर से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। उसके बाद 6 को जो है हम लोग श्री गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठशाला आरंभ करेंगे। 7 का बच्चों का कार्यक्रम है और 8 को दिन भर हमारे वहाँ कार्यक्रम है। सभी कार्यक्रमों में लंगर का व्यवस्था है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से आप सबको निवेदन कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर सम्मिलित हों, गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करें। श्री गुरु नानक देव जी महाराज किसी एक पंथ के नहीं थे, वो पूरे विश्व के थे। इसीलिए हम आप सबसे निवेदन करें, आइए गुरु घर की शिक्षाएं ग्रहण कीजिए। ये तो बात सही है कि गुरु नानक देव जी सर्व पंथ के सहाय थे और यही एक रीजन है कि आप इस जगह पर सभी धर्मों के लोगों को देख सकते हैं। एक और यहाँ पे हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी कि क्या कुछ खुशियाँ हैं गुरु नानक देव जी की और क्या संदेश समझते हैं। गुरु नानक देव जी जो है सबको समरसता का भाव रखते हुए और उन्होंने जो कुछ भी किए सबको समान रूप से भाव दिए। इसलिए हम लोग हमेशा प्रत्येक वर्ष जब भी गुरु नानक जी की फेरी आती है, हम लोग यहाँ स्वागत के लिए फूलमाला के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के श्री परशुराम सेना का जिलाध्यक्ष आचार्य चंद्र प्रकाश मणि त्रिपाठी, मुझे फरसा बाबा के नाम से लोग जानते भी हैं। जय जय श्री परशुराम, हर हर महादेव शंभो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि प्रकाश पर्व की धूम है और आपने भी अपने घर में प्रभात फेरी बुलाई, क्या कुछ मैसेज आप समझती हैं इस चीज़ को? मैसेज यही है कि ये प्रकाश पर्व के द्वारा कि हम सब एक हैं, ये एक धर्म को लेके चलती है, सबको भाईचारा में एकजुट में बांधती है, एक डोर में बांधती है। जो गुरु नानक ने हमको संदेश दिया है, उसी संदेश को लेके हम लोग चलते हैं। और मैं तो धन्य हूँ कि प्रभात फेरी मेरे घर आई और मैं इसकी एक सहभागिता करी। मेरे समाज के लोगों से यही संदेश है कि सब एक बन के रहे और देश में सब एक बन के एकजुटता रहे। आप क्या कुछ कहेंगे? गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव पर सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है और सब लोग एक साथ रह के मिलें, कहीं भी मिलें, आपस में प्रेम भावना रहनी चाहिए। गुरु नानक देव जी का यही संदेश है। उन्होंने 20 रुपए का जो लंगर चलाया था वो सबसे महत्वपूर्ण है। आज हर गुरुद्वारों में लंगर की व्यवस्था की गई है। जी, ये भी बात सही है कि एक तरह से जहाँ से वो लंगर की शुरुआत हुई थी और एक सिख संप्रदाय पूरे विश्व भर में लंगर की सेवा कर रहा है और सिख संप्रदाय जो है सर्वधर्म को लेकर, और आज जो इस प्रभात फेरी है ये दर्शाता भी है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्वधर्म के लोग मौजूद हैं। आप क्या कहेंगी? सर्वधर्म समभाव का ये प्रतीक है जो गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव में आज यहाँ पे समागम हो रहा है। ये दर्शाता है कि हमारा राष्ट्र एक है। राष्ट्र के लिए सिख धर्म पंथ ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, जब उस समय इतना अत्याचार अनाचार हो रहा था, लोगों को अपने लिए अपने परिवार का बलिदान देने वाला अगर कोई हमारे ही ये गुरुदेव हैं और उनके प्रति समस्त लोगों के अंदर बहुत श्रद्धा है।
उसी का है कि आज एक आमंत्रण पे यहाँ सभी लोग जुट गए हैं, आ गए हैं, अभी और भी लोग आ रहे हैं। ये हम लोग का भी सौभाग्य है कि हमें इस पुनीत अवसर पे आमंत्रण भी हुआ और आज जो जश्न होगा ये वास्तव में बहुत ही अच्छा जश्न है। और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी के अंदर गुरु की महिमा बनी रहे, क्योंकि गुरु घर हम सबका घर है और गुरु घर में सभी लोग उपस्थित होते हैं, सभी का समागम है। आदरणीय जसपाल भैया जो है सभी को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को छोड़ते नहीं, सभी कहते हैं आओ गुरु घर सबका है, गुरु घर में आओ और गुरु का जो है प्रसाद भी पाओ और गुरु के लिए सभी अपने को शीश नवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि सर्व धर्म को जो मान्यता देता हुआ सिख धर्म है, यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं। उससे पहले मैं सत श्री अकाल, क्या कुछ है प्रभात फेरी के लिए, क्या कुछ कहेंगे आप? प्रभात फेरी जो है ये गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में हम लोग ये प्रभात फेरी निकालते हैं और इस दिन शब्द कीर्तन वगैरह करते हैं और सबके घर एक दूसरे के संगत के घर जाते आते हैं और वहाँ पे पूरा पाठ उठ होता है, भजन कीर्तन होता है। तो ये एक उत्सव है पूरा गुरु नानक देव जी के बारे में लोगों को एक दूसरे को जागरूक करने के लिए ये प्रभात फेरी निकाली जाती है। जी बहुत शुक्रिया। कि जैसे वही चीज़ है कि शब्द कीर्तन करके पूरे महानगर में महीनों से ये प्रभात फेरी चल रही है, आप भी इसमें शामिल हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये धन धन गुरु नानक देव जी गोरखपुर की जो साझा विरासत है उसके लिए हम लोग यहाँ हाजिर हुए, यहाँ उपस्थित हुए कि हम भी इसका एक भाग बने और गुरु नानक देव जी का जो मुकाम है, जो उनका रुतबा है वो सभी जानते हैं। वो देश ही के लिए नहीं, विश्व के लिए उनका जो है वो हम सब उसकी आशीर्वाद के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं, जो गुरु नानक देव जी के चरणों में हम लोग अर्पित कर सकें। और यहाँ जसपाल भाई जी ने जो बुलाया है और यहाँ लोगों को इकट्ठा किया है, ये गोरखपुर की साझा विरासत है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ और गुरु नानक देव जी को याद करते हुए मैं तो यही कहूँगा कि वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक़ मर नहीं जाता। गुरु नानक देव जी का जो मुकाम है वो हमेशा हमारे दिलों में है। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया। और आप क्या कुछ कहेंगे प्रकाश पर्व को लेकर? इस वर्ष 554वां प्रकाश पर्व है गुरु नानक देव जी का। आपने हमेशा इंसानियत, अमन, भाईचारे का पैगाम दिया है और आपसी इत्तेहाद जो भाईचारा है जिसकी इस वक्त हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे ज़रूरत है। और सिख समुदाय के लोग जिस तरह से मानवता के लिए जो काम कर रहे हैं, लंगर लगाने से लेकर के संगत के साथ बैठना बिना भेदभाव पे, और इस तरह निस्वार्थ भाव से सेवा भाव अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा पूरे विश्व में, तो वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो सिख समुदाय में आज भी ज़िंदा है और वहाँ के लोग आज भी मानवता को ही लेकर के पूरी दुनिया में अमन, इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं। तो हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि 554वें प्रकाश पर्व के अवसर पर गोरखपुर ऐतिहासिक गुरुद्वारा जटाशंकर के अध्यक्ष आदरणीय सरदार जसपाल सिंह जी द्वारा हम लोगों को आमंत्रित किया गया है और हम सब लोग आए हैं। हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि हम लोग आपसी इत्तेहाद को, भाईचारे को, जैसा कि गुरु नानक देव जी की जो भी उनके द्वारा किए गए कार्य हैं और जो उनकी शिक्षाएँ हैं उस पर चल करके समाज को कुछ बेहतर दे सकें। बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से एक प्रकाश पर्व की जो बात होती है, ये प्रकाश पर्व या सिख प्रांत के जो भी प्रोग्राम होते हैं वो हमेशा ही सर्व साझी विरासत को दर्शाता है कि किस तरह से प्रोग्राम होते हैं और किस तरह से सिख समाज सर्व धर्म को लेके चलता है। और जिस तरह से वंड छको तेग चलो और सेवा भाव की जो भावना रहती है अपने आप में रहती है। और आज यहाँ पर जिस तरह से गोरखपुर महानगर में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के क्रम में प्रभात फेरियाँ कई दिनों से चल रही हैं और आज यहाँ पर प्रभात फेरियों का समापन है जटाशंकर गुरुद्वारे का। और आज यहाँ पर पैड़लेगंज गुरुद्वारा, मोहद्दीपुर गुरुद्वारा और जटाशंकर गुरुद्वारे की तीनों प्रभात फेरियाँ इस जगह पर आके समापन होगा। शब्द कीर्तन के साथ उच्चारण होगा और एक संदेश, जो एक बहुत बड़ा संदेश आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़रूरी है, जो
प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि इंसानियत को सर्वोपरि रखते हुए, मानवता को सबसे ऊपर रखते हुए जो करना है, ये जो एक संदेश देने का जो काम किया जा रहा है, घर घर जाकर पूरे महानगर में शबद कीर्तन के द्वारा लोगों को जोड़ा जा रहा है, इंसानियत बताई जा रही है। और आज जो इस जगह पर तमाम जात धर्म संप्रदाय के लोग एकजुट होकर एक छत के नीचे आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये सब गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व और उनकी कृपा का ही नतीजा है कि इस मानवता को जिंदा रखने का काम किया जा रहा है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के क्रम में आज जटाशंकर गुरुद्वारे से जगनंदन सिंह नीटू के द्वारा आज यहाँ पर प्रभात फेरी आई है। और क्या कुछ है ये प्रभात फेरी, क्योंकि आप कई दिनों से प्रभात फेरी लेकर आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सेवा अपने आप में बहुत बड़ी है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जैसे हमारे सदगुरु जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक देव जी महाराज, जिनके भरोसाए खालसा पंथ से आज हम सिख कहलाते हैं, आज मेरे ऐसे महान प्रथम सतगुरु का प्रकाश पर्व कार्तिक पूर्णिमा 8 तारीख को है, 8 नवंबर को। हर साल ही जब उनका गुरुपर्व हम लोग गोरखपुर नहीं पूरी दुनिया में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। गोरखपुर भी इसलिए कड़ी में हम लोग हर साल ही बहुत सुंदर आयोजन करते हैं। मेरे गुरु नानक साहब ने दुनिया का कल्याण करने के लिए 39,000 किलोमीटर पूरी दुनिया का पैदल भ्रमण किया था। जब पैदल जगह जगह मक्का, मदीना, ढाका, पता नहीं कितनी देशों में, भारत के लगभग संपूर्ण भारत समेत कई देशों में जाके उन्होंने सबको सत्य नाम का जाप पढ़ाया, मंत्र पढ़ाया, एक रब से जुड़ना सिखाया, सच्चाई का रास्ता दिखाया। जब उसके बाद से ये हो गया कि उनके सिख अनुयायी हम लोग सदियों से, जब गुरु नानक का प्रकाश पर्व आता है तो हम अपने शहर में ऐसे भ्रमण करते हैं। सुबह भ्रमण करके जो संगत अपने घर प्रभात फेरी बुलाती है, जैसे आज जसपाल जी ने यहाँ पे हम लोग समापन कर रहे हैं ग्रैंड। पिछले 17 अक्टूबर से हम लोग का ये प्रभात फेरी निकलती है, 5 बजे निकलती है और जितने लोग बुलाते हैं हम लोग उनके घरों में जाते हैं। आज 3 नवंबर को उसका समापन है। मकसद उसका बस इतना ही, जो नानक ने जगह जगह नाम जपाया, तो हम चरण चलो मार्ग गोविंद, अपने नानक के बताए सिद्धांतों पे चलते हुए हम पूरी दुनिया को, शहरवासियों को में संदेश फैलाते हैं कि नानक ने ऐसा किया था। आज हम नानक के भक्त उनके संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, ये सोच है। साथ ही अब ये होता था कि जो आखिरी प्रभात फेरी होती है, हम लोग शहर के सारे गुरुद्वारों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके एक जगह उसका ग्रैंड एंडिंग किया जाता है। आज 3 नवंबर को यहाँ पे प्रभात फेरी का जसपाल जी के घर समापन हो रहा है। अब 5 तारीख को शोभा यात्रा निकलेगी। कल 4 तारीख को गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा मोहद्दीपुर की तरफ से शास्त्री नगर चौक पर एक तो लंगर वितरण होगा आम जनमानस में, और गरीबों को वस्त्र वितरित किए जाएंगे। तो मैं ये भी निवेदन करूंगा, जिनके पास कपड़े हैं कम से कम आज शाम तक गुरुद्वारा मोतीपुर पहुंचाएं या सुबह लेके शास्त्री चौराहे पे आ जाएं, जो उनके घर में कपड़े। और 8 तारीख को गुरु नानक, फिर 5 को नगर कीर्तन निकलेगा। 8 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक देव जी का जयंती पर्व होता है, वो उस दिन बड़े धूमधाम से हम लोग मनाएंगे। सुबह से देर रात तक हजारों हजार, सिर्फ सिख नहीं, नानक सबके हैं। नानक के बारे में कहा गया, नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु, मुस्लिम का पीर। तो गुरु नानक के प्रकाश पर्व के दिन सभी वर्गों के लोग आते हैं। इस बार भी आएंगे, आप भी यहाँ भी आज भी देख रहे हैं, सभी वर्गों के लोग हैं। मैं इस पर्व के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरा प्रदेशवासियों को, खास करके अपने गोरखपुर के सभी एक सर्व समाज के नागरिकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे सतगुरु के हम वंशज हैं। गुरु नानक एक ऐसे सतगुरु थे कि सनातन में पहले ओम था। ओम का मतलब ओमकार, ईश्वर एक है। नानक ने उसको और पुष्ट कर दिया, आके आगे एक लगा दिया है, एक ओमकार, मतलब वो ओम ईश्वर एक ही है, दूसरा हो ही नहीं सकता। तो ऐसे परम सतगुरु गुरु नानक देव जी के महाराज के प्रकाश पर्व की पूरी दुनिया, पूरे जनमानस को लाख लाख बधाई। आप जगनंदन सिंह नीटू, सदस्य उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कुछ कहेंगे प्रकाश पर्व को लेकर, क्योंकि मोहद्दीपुर गुरुद्वारे से प्रभात फेरियाँ निकल रही है, जिसकी जिम्मेदारी आपकी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख जगत के प्रथम गुरु धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के पावन प्रकाश पर्व की खुशी में हर साल की तरह इस साल भी गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा मोहद्दीपुर से पिछले कई दिनों से प्रभात फेरी निकल रही है, जिसमें साथ संगत गुरु नानक नाम लेवी संगत जो है गुरु नानक के हर जस गायन करते हुए जन जन तक गुरु नानक के उपदेशों को पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसके लिए मैं सब समाज की तरफ से
आप सभी गोरखपुर वासियों को श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के पावन प्रकाश पर्व की लाख लाख बधाई कर देता हूँ। इसी के उपलक्ष्य में कल जो गुरु नानक साहब ने हम लोग को उपदेश दिया, कीरत करो, नाम जपो, वंड छको के उपदेश को लेकर ही कल शास्त्री चौक में लक्ष्मी ब्रेकर्स के सामने एक विशाल लंगर एवं वस्त्र वितरण का भी आयोजन किया गया है। मैं सभी गोरखपुर निवासियों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप वहाँ पर आएँ और गुरु घर का लंगर ग्रहण करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से एक है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पढ़े कौन मंदे, इसी संदेश को जाहिर करता हुआ जो गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, जिसके क्रम में प्रभात फेरियां कई दिनों से चल रही हैं। आज यहाँ पर प्रभात फेरी का समापन है जटाशंकर गुरुद्वारे की तरफ से, उसके बाद नगर कीर्तन है, उसके बाद प्रकाश पर्व भी मनाया जाएगा। और संदेश सिर्फ एक है कि सर्वधर्म से ऊपर इंसानियत एक धर्म है, और यही एक रीज़न है कि आप इस जगह पर सर्वधर्म के लोगों को आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और इस इंसानियत, इस मानवता को भी समझ पाएंगे। प्रकाश पर्व को लेकर सर्वधर्म एक है, तो आज यहाँ पे क्षत्रिय महासभा से भी लोग हैं और उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस दृष्टि से वो देखते हैं गुरु नानक देव जी के उपदेशों को और इस प्रकाश पर्व को। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं 554वीं जन्म जयंती प्रकाश उत्सव पर, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु जी का जन्म हुआ था, जिसके हमें सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी बात है, हमारे समाज में, भारतीय संस्कृति में जब भी समाज में भिन्नता आई है, तब हमारे यहाँ एक दिव्य लोक से महापुरुष ने अवतार लेकर के, जन्म लेकर के इस धरती पर मानव जात के कल्याण हेतु एक अपना विचार प्रस्तुत किया है। उसी में से पुण्य लोक, गुरु लोक से आए हुए हमारे प्रथम गुरु नानक जी का 554वां जयंती के उपलक्ष्य में पहले प्रभात फेरी जो आज गुरुद्वारा प्रमुख जसपाल सिंह जी के यहाँ आई हुई है, हम सभी पूरे सनातन समाज के लोग यहाँ एकत्रित हैं और उस सिखी परंपरा को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जो आज तक उनके परंपरा को निर्वहन कर रहा है। एक मुख्य रूप से यह सनातन का ही अभिन्न अंग है। हम लोग को गर्व होता है ऐसी परंपरा के द्योतकों पर जो निर्वहन कर रहे हैं। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रताप सभागार के महानगर महामंत्री इंद्रजीत सिंह चंदेल। हमारे साथ जो सर आपसे बहुत देर से मुलाकात हुई, आप भी कुछ कहें क्योंकि अधूरा है गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर, कुछ बताइए। देखिए, गुरु नानक देव के मानव सभ्यता के निर्माण में जो योगदान है उससे हम सब परिचित हैं। जिस दौर में ये देश बहुत सारे संकटों से गुजर रहा था और पराधीनता के दौर से गुजर रहा था, गुरु नानक देव ने प्रयास किया कि उच्चतम मानवीय मूल्यों के आधार पर नागरिकों को संगठित किया जाए और सकारात्मक गुणों से उन्हें युक्त करके उन ताकतों का मुकाबला किया जाए। उन्होंने देश को ज़माने में एक नई सात्विक विचारधारा देने का प्रयास किया, जहां हम सब समानता के आधार पर जात पात के भेदभाव को दूर करके धार्मिक कर्मकांड और पाखंड से दूर रह करके सेवा भाव से और समरसता और समानता के भाव से, ईश्वर के पुत्र हैं इसलिए हम सभी एक हैं और एक जैसे हैं, हमारे बीच में भातृत्व का भाव हो, इस दृष्टि से उन्होंने मानव समाज की बेहतरी के लिए काम शुरू किया। और धीमे धीमे उनका यह काम बदलते बदलते बढ़ते बढ़ते और तत्कालीन परिस्थितियों का सामना करते हुए आज हमारे बीच में एक ऐसे पंथ के रूप में है जिसने इस देश के निर्माण में बहुत बड़ी और बहुत सार्थक भूमिका अदा की है। गुरु नानक देव किसी सिख धर्म के प्रवर्तक थे। आप यहाँ उपस्थित लोगों को देखें तो आपको पता चलेगा कि सिख ऐसा कहते होंगे, लेकिन भारत की संपूर्ण मानवता उन्हें अपना गुरु मानती है। वो सर्वमानव गुरु थे, सर्वमानव आचार्य थे
और हम सब उनका समर्थन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आप सुन रहे थे राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मानवता का प्रचार और जिस तरह से उन्होंने 2 शब्द कहे वो अपने आप में परिपूर्ण है। मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर बीटेक, बी फार्मा, एम फार्मा, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।